गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार। आप देख रहे हैं अधिकारी अड्डा और मैं आपके साथ हूं जेके नारायण सर मैथमेटिक्स। हर दिन की भांति इस दिन भी हम लोग एक टॉपिक को लेकर आ रहे हैं, उसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आज हम लोग देखेंगे। इसके पहले अगर आप हमारे लाइव वीडियो में आप जज करेंगे, देखेंगे तो पता लगेगा मैंने वेक्टर की जानकारियां आपको बिल्कुल ही वेरी बिगिनिंग से दिया है। सबसे पहले मैंने वेक्टर में उसके डेफिनेशंस के बारे में चर्चा की, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर बताया, ट्रायंगल्स लॉ बताया, पैरेललोग्राम लॉ बताया, है कि नहीं। ये सारे को सॉल्व करता हुआ, सभी को बताता हुआ, डायरेक्शन रेशियो हुआ, डायरेक्शन कोसाइन हुआ, ये सब पे चर्चा करते हुए हम डॉट प्रोडक्ट पर आए थे। और डॉट प्रोडक्ट में बहुत सारी बातें आपसे हमने की थी, है ना। और आज हम जो है क्रॉस प्रोडक्ट आपको बताने वाले हैं। क्रॉस प्रोडक्ट को आप ध्यान से समझिए, है ना, और सुनिए, और इसको आने वाले समय में घर में जो है वो, है ना, स्थिर होकर के पढ़िए। और इस थ्योरी पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस आपके असाइनमेंट में है, आपके बुक्स में है, एनसीईआरटी में है, वो सब को आप सॉल्व कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। यही हमारी कामना है, यही हमारी अपेक्षा है। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, राइट। तो आज का हमारा टॉपिक है दो वेक्टर का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर को वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स भी कहा जाता है। ये सब की जानकारियां हम लोग लेंगे। दो वेक्टर को क्रॉस कैसे करते हैं वो सीखेंगे। दो वेक्टर को क्रॉस करने से ज्योमेट्रिकली हमें क्या मिलता है उसकी जानकारी हम लोग लेंगे। साथ में इसमें साइन ए प्लस बी को प्रूफ करेंगे, साइन ए माइनस बी को प्रूफ करेंगे। बहुत ही आसानी से प्रूफ होगा। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, जो दो वेक्टर पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है, या दो वेक्टर के द्वारा कंटेंड किए जाने वाले प्लेन पे जो परपेंडिकुलर होता है वेक्टर, वो कैसे निकालेंगे। मतलब ये सभी चीज़ों को आप बहुत ही बारीकी से देखेंगे। इसीलिए आपको आवश्यकता है केवल अधिकारी अड्डा के जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकॉन जो बटन दिया रहता है उसको आप सब प्रेस कर दीजिए, ताकि समय समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और जो है आप इससे लाभ लेता रहें। यस। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। if vector A and vector B are two vectors, then their cross product is defined as vector A cross vector B
इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप। यस, तो अगर आपके पास ए और बी दो वेक्टर्स हैं तो उसका अगर क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना है तो क्या करना है, ए क्रॉस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप करना है। अब हम लोग को यहाँ पे देखना है कि थीटा पे क्या कुछ कंडीशन होता है, एन कैप क्या होता है, ये सब पे हम लोग को जानकारियां हासिल करनी है। तो यहाँ पे हम जानते हैं थीटा इज द एंगल, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। थीटा जो एंगल होता है वो ए एंड बी, ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है, मेजर्ड फ्रॉम ए टू बी। यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे आपको थीटा का मेजरमेंट क्लॉकवाइज हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो मेजर्ड फ्रॉम वेक्टर ए टू बी, यस, मतलब अगर आप ए क्रॉस बी निकालते हैं तो थीटा का मेजरमेंट जो होता है वो वेक्टर ए से वेक्टर बी के तरफ होता है। मतलब एंगल जो आप बनाते हैं उसमें जो आर्क आप देते हैं तो आर्क में जो एरो देना है उस एरो का जो टेल होना चाहिए वो वेक्टर ए पे होना चाहिए और उसका हेड जो होना चाहिए वो वेक्टर बी के तरफ होना चाहिए। तो ए टू बी आपको एंगल बनेगा यहाँ पे थीटा, क्योंकि आप ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, राइट। अगर इसको फिगर में देखें तो ऐसा दिखाई देगा ये। ओ ए कोई वेक्टर है जिसको हम लोग ए मान रहे हैं, दूसरा वेक्टर ओ बी है जिसको हम लोग बी मान रहे हैं, और थीटा का मेजरमेंट जो करना है आपको, ये जो एंगल बन रहा है आप देख रहे हैं, तो इसमें आपको आर्क में जो एरो देना है वो ए से बी की तरफ देना है। मतलब इस एरो का ये जो है ना वो टेल हो गया, क्या हो गया, टेल। और हेड कहाँ टकराया, तो इस पे टकराया, ये ध्यान रखना है ना, ये एंगल थीटा है। तो अगर ए टू बी है तो आपको एरो जो देना है वो ए से बी की तरफ देना है, क्लियर है। और अब एन कैप के बारे में जानते हैं, तो एन कैप क्या होता है। एन कैप इज परपेंडिकुलर एन कैप इज परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। इसको और भी ब्रीफली आप ऐसे कह सकते हैं, ब्रीफली एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर perpendicular to the plane perpendicular to the plane containing vector containing vectors A and vector B।
आराम से केवल आपको पढ़ते रहना है, मैं आपको अच्छे तरह से सभी चीज को एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, ठीक है, एकदम क्लियर हो जाएगा। गौर करो, जैसे वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, तो एन कैप जो होगा वो ए और बी पे परपेंडिकुलर होगा, इस स्टाइल में, ये दोनों पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। और ये जो वेक्टर आया इसी का डायरेक्शन कौन शो करता है, एन कैप शो करता है। मेरे लैंग्वेज को नोट करना जो मैं बोलता हूं, कोई भी वेक्टर किसी वेक्टर पे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है कि उस वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है वो उस पे परपेंडिकुलर है। मतलब आप निकालते हैं दो वेक्टर के बीच का एंगल, अगर निकालते हैं तो दो वेक्टर के बीच का जो एंगल निकालते हैं उसके लिए वो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, वो दोनों वेक्टर्स का यूनिट वेक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वही मैं आपको बता रहा हूं कि जो एन कैप है वो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दोनों पे परपेंडिकुलर है। मतलब एन कैप के साथ अगर उसका मैग्नीट्यूड भी डाल देंगे तो वो वेक्टर भी क्या होगा, परपेंडिकुलर ही होगा वेक्टर ए एंड वेक्टर बी पे। जैसे एग्जांपल के लिए जे कैप से दिखाते हैं वाई एक्सिस के डायरेक्शन को और आई कैप से दिखाते हैं एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को। तो आप कह सकते हैं कि जे कैप वेक्टर जो है वो आई कैप वेक्टर पे परपेंडिकुलर है, क्योंकि वाई एक्सिस एक्स पे परपेंडिकुलर होता है। तो अगर जे कैप आई पे परपेंडिकुलर है ना, तो 2 जे कैप भी आई पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। 3 जे कैप भी आई पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। 4 जे कैप भी क्या होगा, आई पे परपेंडिकुलर होगा। मैं वही बता रहा हूं कि जे कैप एक यूनिट वेक्टर है। अगर यूनिट वेक्टर किसी वेक्टर आई पे परपेंडिकुलर है तो जे कैप के साथ कितना भी मैग्नीट्यूड बढ़ा दो आप, वो भी उस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यहां पे जो मैं फिगर में बनाया हूं ना, वो ये जो मैं एरो दे रहा हूं यह कोई एक वेक्टर है, गौर करना, यह कोई एक वेक्टर है जिसका डायरेक्शन एन कैप है, जिसका डायरेक्शन क्या है, एन कैप है। तो एन कैप इस पे परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये जो भी वेक्टर रहा होगा उसकी चर्चा हम करेंगे आपसे, वो ए और बी पे क्या है, परपेंडिकुलर है। और मैं बताता हूं, फिगर मैं फिर ड्रॉ कर रहा हूं, गौर करना मेरी बात को, क्योंकि जो चीज तुम आज सीखोगे उसको मैं कल यूज करके बताऊंगा। कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं करता है। एन कैप क्या है मैं आपको यहां पे बताता हूं। देखो गौर करो, ये दो पेन है ना, ये दो पेन है, ठीक है। ये जो दो पेन है, आप यहां जो येलो कलर का दिख रहा है ना, इसको आप वेक्टर ए मान लो, इसको वेक्टर बी मान लो, राइट। तो ए और बी, ए क्रॉस बी निकाल रहे हो तो ए वाला जो प्लेन आया, ये जो प्लेन आपको दिख रहा है, मेरा पाम जो दिख रहा है, ए जो है ना ए क्रॉस बी का प्लेन है, ए क्रॉस बी का प्लेन है। तो एन कैप जो है ना, केवल यहां पे मतलब को इनिशियल पॉइंट पे केवल परपेंडिकुलर नहीं होता है, वो इस प्लेन पे कहीं भी परपेंडिकुलर हो सकता है। एकदम इस बात को ध्यान रखना। मतलब एन कैप के बारे में मैं बोल रहा हूं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के द्वारा जो प्लेन कंटेंट किया जा रहा है ना, उस पे एन कैप क्या है, परपेंडिकुलर है। ये ध्यान रखना है। हम लोग बुक में देखते हैं कि यहां पे रहता है, जहां से दोनों वेक्टर को इनिशियल होता है ना, वहां पे रहता है। मैं फिगर में यहां बनाया हूं, आप फिगर में यहां भी बना सकते हो, क्योंकि ए और बी दोनों वेक्टर के द्वारा कंटेंट किया जाने वाला प्लेन ए बी है। मेरी बात समझ में आ रही है? यस। तो ये ध्यान रखना है। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर हम यहां भी ड्रॉ करते हैं ना परपेंडिकुलर ऐसे, तो ए भी एन कैप है, क्योंकि वो ए और बी ये दो वेक्टर का क्या है, इस पाम को वेक्टर ए मान ले, इसको बी मान ले,
तो ये प्लेन हो गया ए और बी का, तो उस पर दोनों परपेंडिकुलर रहेगा एन कैप। तो यही मैं लिखा हूं कि एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर्स ए एंड बी। मतलब वेक्टर ए और बी के द्वारा जो प्लेन कंटेंट किया जा रहा है वहां पे एन कैप परपेंडिकुलर, पर एन कैप यहां भी हो सकता है, एन कैप ए भी है, एन कैप ए भी है। ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिफरेंट करने से वेक्टर अलग हो सकता है, लेकिन ये सभी वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, सेम है। ठीक है, ए भी पैरेलल है इसका, ए भी इसके पैरेलल है, ए भी इसके पैरेलल है, सब पैरेलल में है। तो जब दो वेक्टर अगर लाइक पैरेलल होते हैं तो उसके डायरेक्शन क्या होते हैं, सेम होते हैं, राइट। तो ये सब कभी रट करके मत जाइएगा कि एन कैप हमेशा फिगर में यहीं पे बनाएंगे। ठीक है, एन कैप आप यहां भी बना सकते हैं, यहां भी बना सकते हैं, जो ए और बी के प्लेन में होना चाहिए। हम समझते हैं कि हमारी बात आपको क्लियर हो पाई होगी। ठीक है, हम फिर से चलते हैं पीछे। मैंने आपको बताया कि अगर ए और बी दो वेक्टर्स हैं तो उसके क्रॉस प्रोडक्ट क्या होते हैं, ए क्रॉस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। जहां थीटा जो होता है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल होता है, और अगर ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो वो मेजरमेंट जो होगा वो ए टू बी होगा। मतलब जो आर्क में जो एरो देंगे उसका टेल जो है वो ए पे होना चाहिए और हेड जो है वो बी पे होनी चाहिए। ये ध्यान रखनी है आपको। एक बात और जो मैंने कि आपको डॉट प्रोडक्ट में ही आप लोगों को कन्वे किया था मैंने, कि थीटा का मेजरमेंट जो है वो हमेशा आपको करना है कहां से कहां तक, 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक, वो डॉट प्रोडक्ट हो चाहे क्रॉस प्रोडक्ट हो, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये तो हो गई बात। अब जो है यहां से आपको ये देखना है कि ए क्रॉस बी जो है वो क्या है, वेक्टर ए का मॉड वेक्टर बी का मॉड साइन थीटा और एन कैप। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एन कैप जो है हमेशा डायरेक्शन को शो करता है, एन कैप जो है वो हमेशा क्या करता है, डायरेक्शन को शो करता है। इसका मतलब कि ए क्रॉस बी जो वेक्टर है उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डायरेक्शन भी है। इसका मतलब ए क्रॉस बी जो है वो एज ए रिजल्टेंट एक वेक्टर ही देता है, राइट। इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स भी कहते हैं, राइट। तो हम यहां पे मेंशन कर सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is also known as vector product of two vectors। देखो यार, मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं तो मैथमेटिक्स वाले का जो होता है ना वो अंग्रेजी का प्रोनाउंसिएशन उतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि बेसिकली स्टार्टिंग से हम लोग जो है वो विलेज से, गांव से निकल करके हम लोग शहर में पहुंचे, और उस समय जो है अंग्रेजी की क्या स्थिति थी आप लोग को मालूम होगा। तो प्रोनाउंसिएशन पे नहीं जाना है कि मैं कैसे क्या बोल रहा हूँ, आपको मैथ सीखना है हमसे। ठीक है, मैं आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में वेक्टर वगैरह पढ़ा रहा था तो बहुत सारा जो वर्ड्स आए थे उसमें मैंने प्रोनाउंसिएशन जो है वो कुछ अपने ढंग से किया था। तो हमारी जो बेटी है वो 4 क्लास में पढ़ती है, तो वो घर में वीडियो देख रही थी, तो बोल रही थी कि पापा इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसा होगा, इसका ऐसा होगा। तो मैं मंद मंद जो है वो अंदर से मुस्कुरा भी रहा था कि देखो हमारी 4 साल की जो बच्ची जो है 4 क्लास की जो बच्ची है वो इस बात को समझ पा रही है कि पापा का प्रोनाउंसिएशन जो है वो थोड़ा सा गलत है। लेकिन मैं इस बात के लिए खुश भी हो रहा था कि भाई चलो हमारी बच्ची जो है कम से कम इतना जान रही है कि कैसे क्या चीज़ होता है। दोस्तों, हर चीज़ का एक तरीका होता है कि नहीं। हमने चूंकि मैथ्स पे ज़्यादा फोकस किया स्टार्टिंग से ही, अंग्रेजी जो है हम लोग ने सीखा लेकिन अंग्रेजी स्पोकन नहीं कभी सीखा, तो इस कारण से हो सकता है कि हमारा लैंग्वेज में प्रोनाउंसिएशन जो है किसी पार्टिकुलर वर्ड्स का डिफरेंट हो सकता है, लेकिन हमारा मीनिंग बिल्कुल मैथमेटिकल रहेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना। तो हमसे आपको मैथ्स को लेना है, इस बात को ध्यान रखें। तो
थैंक यू। कुछ बातें याद आती है तो मैं आपको बताता हूँ, शेयर करने में थोड़ा सा अच्छा लगता है आप लोगों के बीच में। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज आल्सो नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ क्या, टू वेक्टर्स, राइट। तो इसके बाद हम लोगों ने एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स को देखा, एन कैप क्या होता है उस पर चर्चा की। आगे हम बढ़ते हैं, बहुत ही स्लोली धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे क्लासेस की संख्या बढ़ेगी, हम और आपके बीच में इंटरेक्शन बढ़ेगा, हम और आपके बीच में निखार आता जाएगा, ये तो तय है, ठीक है। हम लोग आगे बहुत कुछ सीखने वाले हैं और सिखाने वाले हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं और ए क्रॉस बी में जो गूढ़ बातें हैं उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए, मैं फिर यहां लिखता हूं हेडिंग, एक बार फिर से हम लोग देख रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ताकि जो लोग बाद में जुड़े उनको समझ में आए कि सर बोर्ड पे क्या लिखना चाह रहे हैं। हाँ, तो देखिए हमने क्या जाना, हमने जाना कि ए क्रॉस बी जो होता है वो होता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप, ये हम लोगों ने जाना पहले से, ठीक है बच्चों। इसमें आप ए क्रॉस बी का आप मॉड निकालो, है ना, सब कुछ आसान है, हम लोग बेकार का परेशान है, सब आसान है और बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको, ठीक है। अरे हमको वो कहते हैं ना उसको बकैती करने नहीं आता यार, पढ़ाऊंगा तुमको मैथमेटिक्स ठीक से, ठीक है, ये ध्यान रखो। तो मैंने क्या ले लिया, मॉड ले लिया, इसका दोनों तरफ मॉड ले लिया, राइट। अब क्या है, मैंने बताया कि ए मॉड जो है वो सभी पे चढ़ेगा, तो ए का ऑलरेडी मॉड है, उसको 10 बार मॉड लो, वो मॉड का एक ही मॉड का इक्वल होगा, क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव हो चुका है मॉड लेने से, तो जितना बार ही मॉड लो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ भी बी का मॉड है और यहाँ पे आपको साइन थीटा पे मॉड चढ़ जाएगा, और यहाँ एन कैप का भी क्या आ जाएगा, मॉड आ जाएगा। जैसा कि आप सबको मालूम है कि एन कैप जो होता है वो यूनिट वेक्टर होता है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, तो उसको हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं। तो अब मिल गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बोले तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और एक बात और मैं बताऊं, चूंकि थीटा का वैल्यू 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक है, और इस एंगल को हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकेंड क्वाड्रेंट तक कंसीडर करते हैं, और ये दोनों ही क्वाड्रेंट में साइन थीटा जो होता है वो पॉजिटिव होता है, साइन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये दोनों ही क्वाड्रेंट में। और आपको मालूम है कि अगर साइन थीटा पॉजिटिव है, अगर 0 से बड़ा है, तो साइन थीटा का मॉड को हम लोग डायरेक्ट साइन थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का मॉड तो 2 ही होता है ना जी, 1/2 का मॉड तो 1/2 ही होता है ना, राइट। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ से मॉड को हटा भी सकते हैं, लेकिन हटाने के पहले जो रीजन था वो बहुत ही साफ था, बहुत ही क्लियर था, जिसको मैंने आपको बताया, और इसका मान 1 हो गया एन कैप का। तो क्या मिल गया हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। ए कितना इक्वल टू आया बच्चों, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इतना आया, है ना। सब उस डेफिनेशन से ही हम लोग लाएंगे और बहुत इजी वे में लाएंगे, जस्ट आपको देखते रहना है धीरे धीरे। अब गौर करो, यहां जो चीजें आ रही है, देखो यहां जो चीजें आ रही है, ये चीज यहां भी है, देखो तो, है ना। तो इसको हटा करके इसको डाल दो यहां पे, है ना, तो क्या मिल जाएगा, इसीलिए मिल जाएगा आपको क्या, ए क्रॉस बी इक्वल टू, इसके जगह पे कौन आ जाएगा, ए क्रॉस बी का
मॉड और एन कैप ए रह जाएगा, तो एन कैप, तो इससे आपको मिल जाएगा एन कैप इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का क्या मैग्नीट्यूड। इस तरह से आप एक फॉर्मूला आपने लिखा परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालने का। मतलब अगर एन कैप मालूम करना है तो क्या करेंगे, ए क्रॉस बी और उसके मैग्नीट्यूड से क्या करना है, डिवाइड करना है। क्योंकि यूनिट वेक्टर का बेसिक ही कहता था कि किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन निकालना हो, यूनिट वेक्टर निकालना हो, तो क्या करते हैं, वो वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्लियर है। उस वेक्टर का स्टाइल चेंज कर सकता है, परफॉर्मा चेंज कर सकता है, लेकिन डेफिनेशन वही है कि वेक्टर बाई देयर मैग्नीट्यूड हमेशा क्या देगा, डायरेक्शन देगा या यूनिट वेक्टर देगा। ठीक है, तो ये थी बात। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग डायरेक्शन ऑफ एन कैप। वेरी गुड, डायरेक्शन ऑफ एन कैप, राइट। मतलब जब ए और बी के द्वारा कंटेंट किया जाने वाला प्लेन पे एन कैप परपेंडिकुलर होगा, तो एन कैप जो है वो ए क्रॉस बी का, जो ए क्रॉस बी, जैसे मान लिया ए पीला जो है ए है और ए बी है, तो ए क्रॉस बी का जो प्लेन है, तो ए जो होगा बेसिकली, जो एन कैप होगा वो ऊपर की तरफ होगा या एन कैप नीचे की तरफ होगा, है ना, ये आपको जानना है। क्लियर है। तो एन कैप का जो डायरेक्शन होगा वो अप द प्लेन होगा या फिर डाउन द प्लेन होगा, इसके बारे में चर्चा करनी है। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ क्या, एन कैप, ये क्या होता है जी, द डायरेक्शन ऑफ एन कैप the direction of n cap is given by the right handed screw rule। राइट हैंडेड स्क्रू रूल। अब ये रूल क्या होता है जी, राइट हैंडेड स्क्रू रूल क्या होता है, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, a screw is kept perpendicular to both the vectors and is rotated, interesting, and is rotated from one vector to another vector। The advancement in a screw, yes, the advancement in a screw gives the direction of एन कैप। इंटरेस्टिंग। तो मैं स्क्रू रूल को यहाँ पे मैंने राइट हैंडेड स्क्रू रूल को मैंने यहाँ पे बिल्कुल
सही ढंग से मैंने लिख दिया है। अब जो है आपको हम यहाँ पे समझाने का काम करेंगे कि ये कैसे काम करता है ना। तो आपको मैं दिखाता हूँ कैसे हम लोग एन कैप का डायरेक्शन पता करते हैं। अब जो है ये थ्योरी के बाद प्रैक्टिकली देखते हैं, है ना, प्रैक्टिकली कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप, है ना, इसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं और एन कैप को सीख लेते हैं। देखो आई जे के को दिखाते हो तो कैसे दिखाते हो, ओ एक्स को हम लोग डायरेक्शन को आई कैप कहते हैं और ओ वाई का जो डायरेक्शन होता है उसको हम लोग जे कैप से शो करते हैं और जो ओ जेड का डायरेक्शन होता है उसको हम लोग के कैप से शो करते हैं। ये आप लोग को तो मालूम ही होगा, मैंने भी बताया है। और ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड आपस में क्या रहता है, 90 डिग्री पे रहता है, ठीक है। अब देखो भाई, अगर आपको निकालना है आई क्रॉस जे, गौर करना, आई क्रॉस जे निकालना है तो तुम लोग बताओ डेफिनेशन क्या पढ़े हो। डेफिनेशन पढ़े हो कि अगर ए क्रॉस बी निकालना हो तो क्या करते हैं, ए का मॉड लेते हैं। तो वैसे यहां पे क्या करोगे, आई का मॉड लोगे, फिर क्या करते हैं बी का मॉड लेते हैं। तो यहां बी कौन सा हो गया, जे, तो जे का मॉड ले लेंगे। फिर क्या करते हैं, ए और बी के बीच का जो एंगल होता है उसका साइन लेते हैं। तो बताओ यहाँ पे आई और जे के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, साइन 90 डिग्री। और साथ में फिर क्या लेते हैं बच्चों, एन कैप। तो एन कैप क्या होता है, ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर होता है। अब बताओ, तुम खुद बताओ कि आई और जे पे कौन परपेंडिकुलर है। तो आई और जे पे कौन परपेंडिकुलर है, के परपेंडिकुलर है। लेकिन सर के परपेंडिकुलर है या माइनस के परपेंडिकुलर है, क्योंकि वो आई जे पे अप द प्लेन जाएगा या डाउन द प्लेन जाएगा, ये देखना है। तो नियम क्या बताया मैंने, हमने नियम बताया, फिर से मैं बताता हूं आपको यहां पे। यस यस, देखो गौर करना मेरी बात को। जैसे ए जो है ना, ए जो खुलने वाला पेन है, यहाँ पे देखो खुल गया, ऐसे खुला हुआ है। देखो यहाँ पे इस तरह से है, ये खुला हुआ है अभी है, राइट, ये खुला हुआ है। अब क्या करते हैं, इसको जो है हम यहाँ पे रखते हैं, कहाँ पे, आई और जे को कंटेंट कर रहा है, यहाँ पे मैं रख दिया मैंने। अब आई क्रॉस जे यहाँ पे निकालना क्या है, आई क्रॉस जे मतलब आई से जे की तरफ जाना है। तो हम आई से जे से घुमाते हैं, गौर करना। अभी इसको मैं बंद कर दे रहा हूं, गौर करो, अभी बंद हो गया, ये खुला हुआ नहीं है। इसको हम रखते हैं और इसको आई से जे घुमाते हैं। तो जब आई से जे इसको रोटेट कर रहे हैं, आई से जे, तो ये खुल गया, मतलब कहां, बाहर की तरफ चला गया। तो जब प्लेन के बाहर जाएगा तो उसको पॉजिटिव मानते हैं, क्या मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं। तो यहां से क्या हो गया, जो आई और जे पे परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, प्लस के होगा, क्या होगा, प्लस के होगा। यानी यहां पे क्या करेंगे, के कैप को प्लस में ले लिया। तो इसका मान क्या आ गया, 1, इसका मान 1, इसका मान 1 और इसका मान रह गया के कैप। तो क्या मिल गया, 1 इंटू के कैप, बोले तो क्या, के कैप। इसीलिए आई क्रॉस जे क्या होता है, के कैप होता है। लेकिन अगर हम जे क्रॉस आई निकालें, मीनवाइल अगर हम लोग जे क्रॉस आई निकालें इसी बीच में, तो क्या होगा, गौर कीजिएगा। तो जे क्रॉस आई निकाल रहे हैं, इतना पहले काम कर लेते हैं, क्या होगा, जे का मॉड, आई का मॉड, साइन 90 डिग्री। अब जे और आई पे कौन परपेंडिकुलर है, तो जे और आई पे कौन परपेंडिकुलर है, के। लेकिन अब देखना है कि वो प्लस के होगा या माइनस के होगा। तो जे क्रॉस आई घूमना है हम लोग को, जे क्रॉस आई। तो गौर कीजिए, अभी जो है वो खुला हुआ है, ठीक है। अब यहां पे अभी ये खुला हुआ है, यहां पे अब रखते हैं, खुला हुआ में रखते हैं, ऐसे रखा मैंने, जे और आई पे रख दिया परपेंडिकुलर, ठीक है। वेयर दिस इज कैप, सूरज जी कैप कहां चला गया,
यस हाँ, तो देखो जे और आई पे तो हम लोग क्या करेंगे, जे से आई घुमाएंगे, जे से आई। तो जब घुमाएंगे तो क्या हुआ, देखो ये जो है ना बंद हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, वो अंदर चला गया, क्योंकि ये खुला हुआ था पहले, वो बंद हो गया, मतलब वो अंदर चला गया। तो जे क्रॉस आई करने पे क्या हुआ, डाउन द प्लेन गया, है ना। तो जब डाउन द प्लेन जाएगा तो उसको क्या मानेंगे, माइनस मानेंगे। क्या मानेंगे, माइनस। इसीलिए यहां पे क्या लिखना है, माइनस के कैप लिखना है, ठीक है। तो क्या आ गया, 1 इंटू वन माइनस के कैप। तो ओवरऑल क्या मिल जाएगा, माइनस के कैप। इसीलिए जे क्रॉस आई क्या होगा, माइनस के कैप। तो आई क्रॉस जे के होंगे और जे क्रॉस आई क्या होंगे, माइनस के। चलिए और आगे आप लोग बताइए क्या क्या रिजल्ट आ सकता है ना। मैंने लिख दिया जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, तो क्या होगा, जे का मॉड के का मॉड साइन 90 डिग्री। अब जे और के पे कौन परपेंडिकुलर है, तो जे और के पे आई परपेंडिकुलर है। अब जे क्रॉस के करना है, तो जे क्रॉस के करना है तो करो, ऐसे करो, जे क्रॉस के है ना, तो जे से के जाना है ना, जे से के तरफ जाना है। तो कैसे जाएंगे, जे से के, तो जे और के पे रखेंगे इसको, क्या हम लोग परपेंडिकुलर रख दिया। अब जे से के इस तरफ जाना है, तो इस तरफ जाने पे क्या होगा, ए जो है वो खुल गया, मतलब बाहर की तरफ जा रहा है, यानी जे क्रॉस के क्या आ जाएगा, प्लस आई। क्या हो जाएगा, प्लस आई। यानी यहां पे मिल गया क्या हम लोग को, प्लस आई कैप। तो यहां लिखेंगे 1 इंटू वन आई कैप। तो क्या मिल जाएगा सॉल्यूशन के बाद, आई कैप। यानी जे क्रॉस के क्या मिलेगा, आई कैप मिल जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हैं सॉल्यूशन बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां से निकालते हैं के क्रॉस आई। क्या निकालते हैं, के क्रॉस आई, है ना। इसका एक तरीका और है बच्चों, उसको भी मेंशन कर देता हूं। किसी भी तरह से तुम बताने का प्रयास करना। एक सर्कल बना लो, आई और जे को सेम ऑर्डर में लिख दो। यहां पे हम एंटी क्लॉकवाइज इसको अरेंज कर लिए, लिख दिया मैंने। अब देखो, अगर तुम आई क्रॉस जे करोगे तो आगे का के मिलेगा, अगर जे क्रॉस के करोगे तो क्या मिलेगा, आई मिलेगा, के क्रॉस आई करोगे तो कौन मिलेगा, जे मिलेगा। तो के क्रॉस आई कर रहे हो, के क्रॉस आई तो कौन मिल जाएगा, जे। यानी यहां पे लिखोगे क्या, के का मॉड आई का मॉड साइन 90 और यहां पे जे कैप, 1 इंटू जे कैप। तो क्या मिल गया हम लोग को, जे कैप। अब उल्टा चलो, अगर हम आई क्रॉस के करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस जे, क्योंकि आई क्रॉस से क्लॉकवाइज में क्या होता है, निगेटिव। तो आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई, जे क्रॉस आई माइनस के। यस, मैं लिख देता हूं यहां पे, आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई, जे क्रॉस आई माइनस के। ठीक है। तो क्लॉक वाइज घूमने पे क्या करना है, निगेटिव लगाना है, और एंटी क्लॉक घूमने पे क्या लगाना है, पॉजिटिव लगाना है ना। अगर आपको निकालना है आई क्रॉस आई तो क्या करोगे भाई, तो आई क्रॉस आई, तो आई का मॉड अगेन आई का मॉड, और दो सेम वेक्टर के बीच का एंगल क्या, 0 डिग्री। यहां पे एन कैप रहने देंगे, क्योंकि आई और आई पे कोई परपेंडिकुलर नहीं होगा। आई और आई क्रॉस आई पे, है ना, आई पे कौन परपेंडिकुलर है, जे भी परपेंडिकुलर और क्या, के भी परपेंडिकुलर। तो सीधे क्या रखते हैं, एन कैप मान लेते हैं। तो यहां क्या आ गया, 1 इंटू 0 इंटू क्या, एन कैप। यानी 0 इंटू एन कैप, मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 0 है। मतलब क्या आ गया, 0 वेक्टर। क्या आ गया, 0 वेक्टर। तो आई क्रॉस आई क्या होता है, 0 या 0 वेक्टर, 0 वेक्टर। वैसे ही अगर हम लोग को के क्रॉस निकालना है, यस, के क्रॉस के निकालना है, तो क्या हो जाएगा, के क्रॉस के निकालेंगे तो के क्रॉस के भी क्या आएगा, 0 वेक्टर। जे क्रॉस जे निकालना है, वो भी क्या आएगा, 0 वेक्टर। आई बात समझ में। तो यहां पे हम लोगों ने एन कैप के द्वारा
है ना, बहुत सारी चीजों को सीखने का मौका प्राप्त किया और सीखा। आई क्रॉस आई क्या होगा, जे क्रॉस जे क्या होगा, के क्रॉस के क्या होगा, आई क्रॉस जे क्या होगा, जे क्रॉस के क्या होगा, के क्रॉस आई क्या होगा, आई क्रॉस के क्या होगा, के क्रॉस जे क्या होगा, है ना। सब कुछ हम लोगों ने यहां पे सीखने का प्रयास किया। राइट, हम लोग देख रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ क्या, टू वेक्टर्स। इसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी where वेक्टर A इक्वल टू A1I B1J C1K and वेक्टर B इक्वल A2I B2J C2K। तो अगर वेक्टर जो है वो कंपोनेंट के फॉर्म में दिया हुआ है ना, उसके स्केलर कंपोनेंट मालूम है, देन आफ्टर आप कैसे निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। तो अब क्या करते हैं, ए क्रॉस बी निकालनी है। तो ए क्रॉस बी निकालनी है तो पहले ए को लिखो, A1I कैप B1J कैप C1K कैप क्रॉस A2I कैप B2J कैप C2K कैप लिख दिया। अब क्रॉस करते हैं तो A1 इंटू A2, देखो भाई दो वेक्टर का क्रॉस होता है ना, दो वेक्टर का क्रॉस होता है या दो वेक्टर का डॉट होता है या दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालते हैं, यार वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। क्रॉस हम लोग दो वेक्टर का करते हैं, लेकिन सही मायने में क्रॉस जो होता है ना, वो दोनों वेक्टर के यूनिट वेक्टर के बीच में होता है, वो दोनों वेक्टर के डायरेक्शंस के बीच में होता है। इस बात को आपको समझना है। तो मैग्नीट्यूड को आप जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना अलजेब्रा में, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 5 15, ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है, लेकिन जो उसका यूनिट वेक्टर है उसके बीच में क्रॉस लगाना है, ये ध्यान रखना है। छोटी छोटी बातें जो आप रट करके पढ़ते हैं उसको समझ के पढ़िए ना, आपको पढ़ने में चार्मिंग आ जाएगा, पढ़ने का मन करेगा, मन प्रफुल्लित रहेगा, आप एनर्जेटिक अपने आप को देखिएगा। हर चीज को समझ करके पढ़िए। साइंस और मैथ्स ओनली फॉर रियलाइज, नॉट फॉर मेमोराइज। इसको आप मेमोरी में रख करके कभी नहीं पढ़ सकते हैं, रियलाइज करके पढ़िए, हमेशा ध्यान रखिए। तो क्या लिखेंगे यहां पे, आई क्रॉस आई, इसके बाद A1 इंटू B2 आई क्रॉस जे, आई क्रॉस पहले आई हुआ, फिर आई क्रॉस जे कर लिया हम लोगों ने, इसके बाद A1 C2 आई क्रॉस के। ठीक है, कंप्लीट। अब चलते हैं सेकंड के साथ, है ना, B1 के साथ। तो B1 A2 प्लस में B1 A2 J क्रॉस I, B1 B2 B1 B2 J क्रॉस J, B1 C2 J क्रॉस K। चलिए अब थर्ड का करते हैं बाकी तीन के साथ। तो C1
A2 K क्रॉस I, C1 B2 K क्रॉस J, C1 C2 K क्रॉस K। राइट, तो यहां से I क्रॉस I क्या होगा बच्चों? तो I क्रॉस I हो जाएगा जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे A1 A2 से, तो A1 A2 इंटू जीरो वेक्टर प्लस A1 B2। I क्रॉस J क्या होगा? तो I क्रॉस J क्या बताया मैंने? K। I क्रॉस J क्या होगा? K। एंटी क्लॉकवाइज चलने पे I क्रॉस J से नेक्स्ट K, J क्रॉस K से I, K क्रॉस I से J, ऐसे है ना। और उल्टा चलने पे माइनस में, तो I क्रॉस J क्या हो गया? K। K मतलब K कैप बोलना। अब I क्रॉस K, I क्रॉस K मतलब उल्टा चल रहे हैं, तो माइनस J, तो क्या होगा? A1 C2 माइनस J। एकदम आराम से पढ़ना है। इसके बाद B1 A2 J क्रॉस I, B1 A2 B1 A2 J क्रॉस I। दिक्कत हो तो एक बार फिर से बना लो ना बगल में, ऐसे I J और K को ऐसे बना लो, एंटी क्लॉक चल रहा है। यहाँ पे क्या है? J क्रॉस I, यानी उल्टा चल रहे हो ना, J क्रॉस I, तो क्या होगा? माइनस K। क्या होगा? माइनस K। एकदम टेंशन फ्री, क्लॉक वाइज में निगेटिव ले लेना। अब B1 B2 ये तो जान ही रहे हो क्या हो जाएगा? J क्रॉस J क्या हो जाएगा? जीरो वेक्टर। अब B1 C2 तो प्लस B1 C2 क्या है बच्चों? J क्रॉस K। तो J क्रॉस K देखो दोनों एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्या होगा? प्लस I, तो प्लस I कैप। एकदम टेंशन फ्री। अब क्या बच गया सर? C1 A2, तो C1 A2 K क्रॉस I, K क्रॉस I देखो, K और I दोनों फिर एंटी क्लॉक है, तो J मिल जाएगा। इसके बाद C1 B2 K क्रॉस J, K क्रॉस J, तो K के बाद J कैसे आया? क्लॉक वाइज आ रहा है ना, क्लॉक वाइज K क्रॉस J में आ जा रहा है, तो माइनस I, तो क्या हो जाएगा? माइनस I। एकदम टेंशन फ्री, आसानी सीख सकते हो। अब प्लस क्या आ गया? C1 C2 जीरो वेक्टर। राइट, अब जो जीरो वेक्टर हुआ उसको हटा देंगे, है ना। अब बाकी सबको फिर लिखेंगे, है ना। तो यहां पे मैं मेंशन करता हूं उसको, क्या आएगा वो गौर करो। ये तो कैंसिल हो गया। अब बच गया हमारे पास, शुरू करते हैं आई से लिखने के लिए। आई का कौन कौन सा टर्म है? B1 C2 I, इसके बाद माइनस C1 B2 I, उसके बाद J वाले को लिखो, तो J में मिल गया प्लस C1 A2 J माइनस A1 C2 J। अब K वाले को लिख दो, तो प्लस A1 B2 K और माइनस B1 A2 K। चलो लिख दिया। अब यहां पे ये दोनों में I कॉमन 6, तो I कॉमन ले लेना। ये दोनों में J कॉमन है, तो J कॉमन ले लेना। और ये दोनों में K कॉमन है। तो चलो हम लोग अगले स्टेप में, अगले पेज में चलते हैं, है ना। तो क्या मिल जाएगा हम लोग के पास? B1 C2 माइनस C1 B2 इंटू क्या बच्चा? I कैप। आगे देखो, यहां पे क्या करते हैं? यहां पे माइनस J कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन ले रहे हैं? माइनस J, तो A वाला पहले लिखना और इसको बाद में, तो माइनस J A1 C2 हो जाएगा, है ना। हाँ, तो माइनस J लिखेंगे तो पहले क्या होगा?
A1C2 माइनस में कौन आ जाएगा, C1A2। ये अरेंजमेंट है जिससे तुम्हें बाद में जो है ना याद करने में आसान होगा, इसलिए आगे फिर देखो के वाले में A1B2 B1A2, तो प्लस के कॉमन ले लो, A1B2 माइनस B1A2, ठीक है। अब गौर करना मेरी बात को, देखो डिटर्मिनांट जब पढ़ोगे ना, डिटर्मिनांट जब पढ़ोगे तो उसमें एक 2 इंटू 2 ऑर्डर का डिटर्मिनांट होता है और एक 3 इंटू 3 ऑर्डर का डिटर्मिनांट होता है, राइट। तो यहां पे डिटर्मिनांट पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, अगर आपके पास है ABCD तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं AD को, तो AD माइनस क्या होता है BC, तो AD माइनस क्या होता है BC। तो इसी को हम लोग अरेंज करते हैं इस तरह से, क्या लिखते हैं यहाँ पे B1 C1 और यहाँ पे B2 C2, इसको बंद कर दिया डिटर्मिनांट में I कैप, ठीक है, लिख सकते हैं क्योंकि हम मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा B1 C2 अब माइनस C1 B2 मिल जाएगा। वैसे ही माइनस J कैप लिख करके यहाँ भी डिटर्मिनांट बनाते हैं और क्या लिखते हैं यहाँ पे लिखते हैं A1 C1 A2 C2, राइट, और फिर प्लस के लिख देते हैं और फिर बनाते हैं डिटर्मिनांट और यहाँ क्या लिखते हैं A1 B1 A2 B2, है ना। तो इस तरह से क्या क्या हम लोगों ने डिटर्मिनांट का फॉर्मेशन कर लिया जी। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं बच्चों, कैसे, तो I J K, पहले लिख दिया I J K और गौर करो यहाँ पे जो I का जो कोफिशिएंट है A1, यहाँ J का B1 और यहाँ क्या है C1, मतलब वेक्टर A का जो स्केलर कंपोनेंट है A1 B1 C1, इसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे सेकेंड रो में लिखते हैं, तो क्या आएगा वो A1 B1 C1 और फिर वेक्टर B का जो है वो क्या आ जाएगा A2 B2 C2 और इसको हम लोग डिटर्मिनांट में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। ये हो गया 3 इंटू 3 ऑर्डर का क्या डिटर्मिनांट। बच्चों जब इसे आप सॉल्व करोगे ना तो आपको यही चीज मिलेगा और सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये 3 इंटू 3 ऑर्डर का क्या है डिटर्मिनांट है, जिसको सॉल्व करने पे आप A क्रॉस B बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो ज्यादा हम लोग इसी फॉर्मूला को यूज करते हैं बच्चों A क्रॉस B निकालने के लिए, है ना। तो इसे हम लोग क्या करते हैं रेक्टेंगल में बंद कर लेते हैं और यहां से हम लोग इसको QED लिख देते हैं। QED का मतलब हुआ क्वाइट इजी डन, मतलब बिल्कुल आसानी से हो जाएगा जिस चीज को आप सॉल्व करना चाह रहे हैं, क्रॉस निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। अब जिस बच्चे को मान लिया जाए डिटर्मिनांट में सॉल्व करने नहीं आता है, इसको एक्सपेंड करने नहीं आता है, तो एक बार मैं फिर से, है ना, डिटर्मिनांट को एक्सपेंड कैसे करते हैं वो आपको अलग से सिखा देता हूं मैं, ताकि आपको बाद में दिक्कतें ना आए। तो थोड़ा सा वेक्टर से हट करके डिटर्मिनांट का एक्सपेंशन मात्र 5 से 10 मिनट जो भी लगेगा वो मैं आपको सिखा देता हूं। क्लियर है। 2 का तो मैंने सिखा दिया कि पहले क्या किया हम लोगों ने, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल और इसको बोलते हैं सेकेंडरी डायगोनल। तो यहाँ पे क्या करना है PD माइनस क्या करना है SD करना है, तो आंसर आ जाएगा जैसे कि 2 3 7 5 है बच्चों। तो क्या करेंगे पहले प्रिंसिपल, तो कितना आ गया 10, सेकेंडरी तो क्या आ गया 21, बोले तो क्या -11, ये आंसर आ गया। तो ये तो 2 इंटू 2 ऑर्डर का था। अब 3 इंटू 3 वाले को भी बता देंगे सोल्व करने के लिए तो खुश हो जाओगे, ऐसे क्या होगा तुम रटते रह जाओगे, ठीक है। तो देखते हैं, देखो फिर यहाँ पे इसी को लेकर बता देते हैं, वेक्टर को ही अच्छा रहेगा, तुम्हारे लिए काम आ जाएगा। और यहाँ पे A1 है B1 है C1 है, फिर एग्जाम्पल भी लेके बता देंगे A2 है B2 है C2 है। इसको तुम्हें सॉल्व करना है, अब तुम्हें सॉल्व करने के लिए नहीं आता है, तुम रोने लगा कि सॉल्व ही नहीं हो पा रहा है, तो कैसे सॉल्व करोगे देखो ध्यान से। सबसे पहले क्या करना, यहाँ पे सिंबॉलिक में यहाँ प्लस यहाँ माइनस और यहाँ प्लस लगा देना, है ना, है ना। प्रॉब्लम
पढ़ा देना और प्रॉब्लम को समझा देना दोनों अलग चीज होता है। अब तुम खुद समझ सकते हो कि पढ़ना बेहतर है कि समझना बेहतर है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना, अब यहाँ पे आई कैप को लिखना है और उसके आगे प्लस। प्लस दिया नहीं जाता है लेकिन आपको इसलिए देके बता रहे हैं क्योंकि एकदम बच्चा टाइप सिखा रहे हैं। तो प्लस आई लिख देना। फिर इसके आई जिस रो में है, आई किस रो में है, फर्स्ट रो इसको बोलते हैं, ये फर्स्ट रो हो गया। और जिस कॉलम में है, कॉलम ए वाला हो गया C1, ये फर्स्ट कॉलम हो गया। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को दबा दिए, दब गया, क्या बचा बोलो, बच गया B1 C1 B2 C2। वाह सर, बच गया B1 C1 B2 C2। अब क्या करोगे, जे वाले में क्या लगाना, आगे माइनस लगा दिया ना। अब जे जिस कॉलम में है, कौन में है, जे B1 B2 सेकेंड कॉलम में है, और जे किस रो में है, आई जे के वाले माने फर्स्ट रो में, उसको दबा दो, दब गया। तो क्या बच गया बोलो, A1 C1 A2 C2। यस, तो बच गया क्या हमारे पास, A1 C1 A2 C2। फिर प्लस के लिख दो। अब प्लस के जिस कॉलम में है रो में दबा दो, तो प्लस के थर्ड कॉलम में है, इसको दबा दो आई रो में। क्या बच गया बच्चों बोलो, बच गया A1 B1 A2 B2, A1 B1 A2 B2 बच गया ना। अब इसको सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करने का नियम क्या बताया सर आप, पहले प्रिंसिपल, तो क्या आ गया B1 C2 माइनस सेकेंडरी B2 C1, है ना। फिर माइनस जे A1 C2 A2 C1, फिर प्लस के A1 B2 माइनस B1 A2 या A2 B1 आ गया। देखो जो बताया दो पीछे मैच कर लो, खुश हो जाओगे तुम। देखो है ना, क्या है B1 C1 B2 C2 आई, देखो B1 C1 B2 C2 आई, है ना। आगे देखो फिर क्या बताया गया, A1 C1 A2 C2 माइनस जे। देखो यहां पे क्या है, A1 C1 A2 C2 माइनस जे, है कि नहीं। तो आराम से तुम क्या कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो, कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है। तो ये था आपको क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं दो वेक्टर का, उसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। यस, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ज्योमेट्री में क्या शो करता है ना, इस पे चर्चा करेंगे। तो इसके लिए बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, यहां पे एक वेक्टर OA जिसको हम लोग वेक्टर A कहते हैं, और एक वेक्टर OB जिसे हम लोग वेक्टर B कहते हैं। A और B दो वेक्टर ले रखा हम लोगों ने, है ना। अब उसके बीच का एंगल जो है वो थीटा है, राइट। अब क्या करते हैं, OA और OB को एडजेसेंट साइड मान करके एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। यस, तो पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसका अपोजिट साइड इक्वल होता है और पैरेलल होता है। क्या होता है, पैरेलल होता है ना। तो आप कैसे करेंगे, है ना, पैरेललोग्राम बनाएंगे जिसका अपोजिट साइड इक्वल होता है। इस तरह से पैरेललोग्राम आप बना लेंगे। पैरेललोग्राम नहीं दिख रहा है तो पैरेललोग्राम फिर से बनाते हैं हम लोग। एक पैरेललोग्राम बनाएंगे आप यहाँ पे, यस। तो बना लिया। ए जो हो गया वो वेक्टर A मिल गया, और ए क्या मिल गया, वेक्टर B मिल गया। तो ए भी क्या होगा, वेक्टर B होगा, और इसका भी डायरेक्शन अगर सेम है तो ए भी वेक्टर क्या होगा, A होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं आप, यहां से OA B
और यहाँ पे क्या सी। तो ओ ए और ओ बी दो एडजेसेंट साइड्स हैं किसी पैरेललोग्राम ओ ए सी बी का। ठीक है, अब क्या करो, बी को ए से ज्वाइन कर दो, कर दिया। अब आपको एरिया निकालना है ट्रायंगल ओ ए बी का। गौर करना मेरी बात को, एरिया निकालना है ट्रायंगल ओ ए बी का। ओ ए बी ट्रायंगल जो है ना, उसका एरिया निकालना है। तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो हाफ इंटू बेस, अगर हम ओ ए को मान लें तो आपको मालूम है कि हाइट हमेशा बेस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो हम लोग यहां पे क्या करते हैं, बी से ड्रा करते हैं एक परपेंडिकुलर, है ना, बेस पे। और ये एंगल कितना है, थीटा है, ये आपको मालूम है। इसको हम लोग एम बोल देते हैं, यानी हाइट हम लोग ने यहां पे बी एम को बोल दिया। अब बी एम तो मेरे को मालूम नहीं है, तो बी एम नहीं मालूम है तो कैसे मालूम करेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ एम बी में बात करेंगे। ओ एम बी में निकालेंगे साइन थीटा। क्या निकालेंगे, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई क्या, हाइपोटेनियस, यानी मिल जाएगा बी एम बाई क्या, ओ बी। तो ए मिल जाएंगे बी एम, ओ बी क्या हो गया, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो बी एम क्या निकल गया, बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, राइट। तो अब यहां से मिल जाएंगे हाफ इंटू ओ ए का मतलब हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और बी एम का मतलब हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी को हम लोग डेल्टा से इंडिकेट कर देते हैं, है ना। तो इसीलिए आ गया डेल्टा इज इक्वल टू हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, राइट। एकदम गौर से हर बात को सीखना है। और आप लोग को पीछे मैंने पढ़ाया था स्टार्टिंग में कि ए का मॉड बी का मॉड साइन थीटा को क्या लिखा जाता है, लिखा जाता है ए क्रॉस बी का क्या, मॉड, ये लिखा जाता है। तो इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया, हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो ये एरिया निकालने का फॉर्मूला हो गया। बच्चों तुम लोग को मालूम है, तुम लोग ने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो पैरेललोग्राम को दो इक्वल एरियाज के ट्रायंगल में डिवाइड करता है। इसका मतलब ट्रायंगल ओ ए बी और ट्रायंगल ए सी बी का एरिया क्या है, सेम है। मतलब क्या हुआ, ये दोनों एरिया को अगर हम ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम का एरिया। तो इस 2 को इधर क्रॉस कर लेते हैं, तो 2 ट्रायंगल इक्वल टू क्या आ गया, ए क्रॉस बी का क्या, मॉडुलस। और 2 ट्रायंगल का मतलब क्या हो गया, पैरेललोग्राम। तो बच्चों अगर पैरेललोग्राम का एरिया निकालना हो और अगर उसका एडजेसेंट साइड ए और बी दिया रहे तो आप आराम से उसके क्रॉस का मैग्नीट्यूड निकाल करके कर सकते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर से आप किसी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर से आप किसी पैरेललोग्राम का एरिया भी निकाल सकते हैं। तो ट्रायंगल का भी एरिया निकाल सकते हैं एंड पैरेललोग्राम का भी एरिया निकाल सकते हैं, राइट। तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, हेंस ज्योमेट्रिकल मीनिंग of cross product of 2 vectors gives
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वो क्या देता है? पैरेललोग्राम का एरिया देता है, राइट। अब इसको रटो नहीं, समझो। जैसे फिर से समझने के लिए, फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए गप करते हैं। देखो गप करोगे तभी कुछ आएगा, गप अच्छी अच्छी होनी चाहिए। फॉर अंडरस्टैंडिंग, है ना, बारीकी समझो। देखो अगर तुम्हारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ बच्चों, और बोल दिया ना कि ट्रायंगल ए बी सी है ना, ट्रायंगल ए बी सी है, जिसमें ए जो है वो सपोज कीजिए कि आई प्लस जे माइनस के है, ऐसे कुछ दे दिया, ठीक है ना, सपोज कर रहा हूं मैं ऐसा, है ना, ए दे दिया, और यहाँ पे आपको बी ए जो दे दिया वो 2i माइनस जे प्लस क्या कर दिया, के दे दिया, ठीक है। और बोला कि आप इस ट्रायंगल का एरिया निकालो। क्या निकालो? इसका एरिया निकालो, एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकालोगे? हाफ इंटू आई प्लस जे माइनस के क्रॉस 2i माइनस जे प्लस के का मैग्नीट्यूड। क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो उसका डायरेक्शन निगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा ना, इसीलिए मॉड ले लेना। अब एक क्रॉस तुमको निकालना पड़ेगा, तो क्रॉस निकालोगे। तो कभी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड तुम्हारा दिया रहे ना, कोई भी दो साइड, तीन में से कोई भी दो दे देगा, तो तुम एरिया निकालना, ठीक है। क्वेश्चन में रहेगा कि किसी भी ट्रायंगल का दो साइड अगर दिया हुआ है एज ए वेक्टर, तो उसका एरिया निकाले, तो तुम निकाल लेना। ये फॉर्मूला तुम्हारे पास हो गया। अब कैसे निकालोगे? तो देखो हाफ इंटू मॉड, और यहां बना लो कैसे, आई जे के। आई का कोफिशिएंट कितना है? 1, यहाँ क्या है 1, फिर क्या है -1, इसमें क्या है 2 -1 1, ऐसे हो गया। और इसका क्या लगा दोगे? मॉड। अब बच्चों क्या करोगे? 1/2 मॉड। अब यहाँ सोल्व कर दे रहे हैं, देखो आई को लिखा, अब आई का कॉलम रो दबा दिया, तो क्या बच गया 1 इंटू 1 1 माइनस सिंबल बाई डेफिनेशन, अब -1 इंटू -1 +1, फिर माइनस जे, अब इसको दबा देंगे तो क्या बच गया 1 इंटू 1 1 माइनस, और क्या मिलेगा गौर करो, बचेगा 2 इंटू -1 यानी -2 प्लस के, तो प्लस के लिख दिया। तो यहां क्या बचेगा 1 इंटू -1 बाई प्रॉपर्टी माइनस, अब फिर यहां बच गया 2, तो यहां पे 2 लिख दिया। इसको बंद कर दो, फिर मॉड ले लो। अब यहां से मिल गया सर 1/2 मॉडलस ये 0i माइनस माइनस प्लस, तो 2 1 3, तो -3j, और यहाँ पे -3k, इसका क्या मॉड। अब मॉड क्या होता है बच्चा? √0 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर फिर -3 का स्क्वायर। तो अब तो मॉड फिनिश हो गया। हाँ, तो मॉड तो मेरा खत्म हो गया अब, है ना। हाँ, तो अब क्या बच गया मेरे पास 1/2, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 18, है ना। 18 का मतलब क्या हो गया 3√2, है ना, यानी 3/2 और √2, है ना, यूनिट स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर, ये जो है वो आंसर आ गया। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, अगर ट्रायंगल का अगर साइड दिया हुआ है दो, तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, आप मालूम कर सकते हैं, है ना। वैसे ही अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है ना, जैसे दिया हुआ है एक पैरेललोग्राम बना दिया, क्वेश्चन मिलता है ना, और बोला कि इसका दो साइड दिया हुआ है 3i + 4j - k, और एक दे दिया 2i - j + 3k, है ना, ओ ए बी सी, ऐसे ही। तो दो साइड अगर आपका दिया हुआ है तो आपको पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे इसका एरिया, कैसे निकालेंगे? तो सिंपल, एरिया का फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोग,
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या पढ़ा जी? पढ़ लिया ए क्रॉस बी का क्या? मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी निकाल लीजिए, 3i प्लस 4j माइनस के क्रॉस 2i माइनस जे प्लस 3k, इसका क्या? मॉडुलस। अब इसको निकालनी है तो क्या करना होगा? इसीलिए अब क्या कर देंगे, i j और k लिख देंगे। i का कोफिशिएंट 3 4 माइनस 1, k का 2 माइनस 1 3, इसको सॉल्व कर लेना है। तो i यहाँ क्या मिल गया? 12 माइनस 1 फिर माइनस j, तो 9 प्लस 2 फिर प्लस k, तो मिल जाएंगे माइनस 3 माइनस 8 यानी 11i माइनस 11j माइनस 11k, है ना। इसीलिए अब इसका क्या निकाल देना है? मॉडुलस। तो क्या मिल जाएगा यहाँ से? मॉडुलस हम लोग इधर निकाल लेते हैं। तो मिल गया 11i माइनस 11j माइनस 11k का क्या? मॉडुलस। यानी अंडर रूट 11 का स्क्वायर प्लस माइनस 11 का स्क्वायर प्लस माइनस 11 का स्क्वायर, तो ये मिल गया 311 का क्या? स्क्वायर, यानी मिल गया 11 रूट क्या? 3 यूनिट स्क्वायर। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं आप? मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर को जानने से फायदा हुआ कि आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना जान गए, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना जान गए। अब इसमें दो बातें और करनी है ना। क्या? कि जब ट्रायंगल का साइड नहीं दे करके केवल ट्रायंगल का वर्टिसेस का दिया हुआ पोजीशन वेक्टर, तब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, और इसके सहारे 3 पॉइंट को कोलिनियर कैसे शो करेंगे वो देख लेंगे। और फिर जब पैरेललोग्राम का अगर डायगोनल दिया रहे तब एरिया कैसे निकालेंगे, इस पे हम लोग भी चर्चा करते हैं। देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। तो एरिया व्हेन vertices are given, vertices of triangle are given, yes. लेकिन सबका बेस वहीं पे स्थिर रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। जैसे ट्रायंगल है, इसका ए बी सी वर्टिसेस हो गया, ए का दिया हुआ है पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए, इसका दिया हुआ है वेक्टर बी, इसका दिया हुआ है वेक्टर सी, राइट। अब इसका एरिया निकालना है, तो यहाँ तो साइड नहीं दिया हुआ ना बच्चा, वर्टिस केवल दिया हुआ, तो पहले साइड निकाल लो। क्या करो? साइड निकाल लो, कोई भी दो साइड निकालो ना। जैसे मान लिया ए बी निकाल लिया, कोई बी सी निकाल लिया, कोई भी दो निकालो, या तो उसका ऑर्डर सेम हो अपोजिट हो, कोई मतलब नहीं है, केवल आपको साइड निकाल लेना है। तो हम यहाँ पे ए बी निकाल लिए, तो ए बी निकला तो कितना हुआ बोलो? ए बी कैसे निकालते हैं? ओ बी माइनस ओ ए, तो ओ बी कितना हो गया? बी, तो आ गया बी माइनस क्या? ए। एक निकाल लो बी सी, तो बी सी क्या होगा? ओ सी माइनस ओ बी, तो वो क्या मिल गया? सी माइनस बी। इसीलिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ट्रायंगल में? हाफ इंटू कुछ भी लिखो यहाँ पे, एक लिख दो ए बी क्रॉस क्या? बी सी, इसका मॉड ले लेना मगर, ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो तो हाफ। अब ए बी क्रॉस बी सी निकालोगे, तो ए बी क्या है? बी माइनस ए, अक्रॉस बी सी क्या है? सी माइनस बी, इसका मॉड निकालना है। तो बोलो क्या आएगा मॉड? मॉड आएगा हाफ मॉडुलस, यहां पे क्या लिखेंगे? बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी, फिर माइनस बी क्रॉस बी, फिर माइनस ए क्रॉस सी, अब माइनस माइनस प्लस ए क्रॉस बी, ए हो गया बंद, इसका हो गया मॉडुलस।
इसी को तुम अब रीअरेंज कर लोगे ना, जैसे इसका मान तो 0 हो गया, तो इसको अरेंज करोगे तो ऐसा आएगा, मॉडुलस ए है तुम्हारा ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए का क्या मॉडुलस, यही तुम्हारा एरिया मिल जाएगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। अब कहोगे सर प्लस सी क्रॉस ए कैसे आएगा, तो ए क्रॉस सी इक्वल टू होता है माइनस सी क्रॉस ए, जैसे वेक्टर एक्स क्रॉस बाई इज इक्वल टू माइनस बाई क्रॉस एक्स, है ना, क्योंकि यहाँ पे थीटा अगर एंटी क्लॉक से क्लॉक वाइज में चल जाता है तो साइन क्या हो जाता है, निगेटिव, इसीलिए माइनस आ जाता है। डॉट में ऐसा नहीं होता था, डॉट में ऐसा नहीं होता था, डॉट में था क्या, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, लेकिन यहां पे क्या होगा, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। यस, तो ये चीज तुमको मिल जाएगा। तो अगर ट्रायंगल का वर्टेक्स दिया हुआ रहे तो इस फॉर्मूला से जो है ना क्वाइट इजी डन, क्वेश्चन आसानी से हो सकता है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए करके। ठीक है, अब 3 पॉइंट को दिखाना है कोलिनियर बच्चों, तो कैसे दिखाओगे, तो 3 पॉइंट को अगर दिखाना है कोलिनियर, है ना, 3 पॉइंट है, वेक्टर ए जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, एक पॉइंट बी जिसका पोजीशन वेक्टर बी है, और दूसरा पॉइंट सी जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, सी है। तो 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है तो एरिया जो ए बी सी का होगा, ए आर मतलब एरिया क्या होंगे 0, और इसका एरिया क्या बताए, हाफ इंटू ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, मॉडुलस इक्वल टू क्या आ गया 0। इसका मतलब क्या हुआ, हाफ चला गया 0 के तरफ, तो क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए का मॉड इक्वल टू 0, मतलब ये 0 वेक्टर रहेगा तभी ना उसका मॉड 0 आएगा, यानी तीनों ही पोजीशन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का सम टेकन टू एट ए टाइम अगर 0 आ रहा है तो हम समझ जाएंगे कि 3 पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, तो क्या कितना आसान हुआ हम लोग को, हम लोग क्रॉस शुरू किए ए क्रॉस बी से और कितनी बड़ी बड़ी बातें की और समझ में सब आ रहा है। मेन पॉजिटिवली अप्रोच लेना है किसी भी चीज पे तो आसानी से कोई चीज समझ में आएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, जब डायगोनल दिया रहे तो, है ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम when diagonals are given, हाँ जब डायगोनल दिया रहे तो पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब पे क्वेश्चन मिलता है ना। तो जब डायगोनल दिया रहे, है ना, एक D1 डायगोनल है और दूसरा D2 है, तो आपको एरिया निकालना है ABCD का, है ना, मतलब BC आपका दिया हुआ है D1 वेक्टर और AC दिया हुआ है आपका D2 वेक्टर, तो एरिया मालूम करना है। हम लोग ने एरिया निकालना कब पढ़ा है, हम लोग ने एरिया निकालना पढ़ा है कब, जब उसका साइड दिया रहे, लेकिन यहां दिया हुआ है डायगोनल, तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे लेट BC वेक्टर इक्वल टू एक्स वेक्टर, साइड को हमने मान लिया एक्स वेक्टर, और एक मान लेते हैं BA को वाई वेक्टर, क्या मान लिया, वाई वेक्टर। ठीक है, अब आप लोग बताओ, इन ट्रायंगल ABC में बात करें, इन ट्रायंगल ABC में बाई ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ से क्या मिलेगा, 2 वेक्टर जिसका ऑर्डर सेम है, किसका, AC और फिर से BA और क्या AC का, तो BA प्लस AC एंड दिस इज इक्वल टू क्या होगा, BC। अब BA हमारा क्या है, वाई वेक्टर है, AC क्या है हमारा, D2 वेक्टर है, और BC क्या है, एक्स वेक्टर है। तो यहां से क्या मिल गया हम लोग को,
एक्स वेक्टर माइनस वाई वेक्टर इक्वल टू d2 वेक्टर, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। वैसे ही चलो ट्रायंगल BCD में, इन ट्रायंगल BCD में अगर बात करें तो यूजिंग ट्रायंगल लॉ, यूजिंग ट्रायंगल लॉ, तो ट्रायंगल लॉ यूज करेंगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से देखो, जो BA का डायरेक्शन है वही CD का होगा और ये भी बाई होगा बिकॉज पैरेललोग्राम है, और ये एक्स होगा, ये तो सर्वविदित है। तो BCD में देखो, BCD जो ट्रायंगल है उसमें किन दोनों का ऑर्डर सेम है, तो देखो BC का और CD का ऑर्डर सेम है, तो x प्लस बाई कौन हो जाएगा, इसका उल्टा जा रहा है ना। यानी लिखोगे क्या, BC प्लस CD एंड दिस इज इक्वल टू क्या, BD, यानी x वेक्टर प्लस y वेक्टर इक्वल टू क्या, D1 वेक्टर। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब यहां पे इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करो, है ना, तो सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग 1 एंड 2, 1 और 2 को सॉल्व करोगे तो यहां पे क्या है, प्लस बाई और यहां क्या है माइनस बाई, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, 2x वेक्टर इक्वल टू D1 प्लस क्या, D2। तो x वेक्टर का मान क्या निकल गया, D1 वेक्टर प्लस D2 वेक्टर बाई क्या, 2, x मालूम हो गया। वैसे ही हम लोग बाई मालूम कर लेंगे, तो बाई कैसे मालूम करेंगे भाई, धीरे से इसको माइनस कर दो, जब माइनस करोगे 2 माइनस 1 तो x कट जाएगा, मिल जाएगा क्या, मतलब 2 माइनस 1 कर रहे हो तो मिल जाएगा 2 बाई वेक्टर इक्वल टू D1 माइनस D2, तो बाई वेक्टर क्या मिल जाएगा, D1 वेक्टर माइनस D2 वेक्टर बाई क्या, 2। इस तरह से x वेक्टर और बाई वेक्टर निकल गया। तो जब x वेक्टर और बाई वेक्टर निकल गया मतलब एडजेसेंट साइड निकल गया, तो जब साइड निकल गया तो एरिया क्या होगा, एरिया होगा x क्रॉस बाई का क्या, मैग्नीट्यूड, यही पैरेललोग्राम का एरिया होता है, और x और बाई का वैल्यू हम लोग मालूम कर चुके हैं यहाँ पे, है ना, तो हम लोग चलते हैं एरिया निकाल लेते हैं। इसीलिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएंगे, मॉडुलस ऑफ वेक्टर x क्रॉस क्या, बाई। अब बोलो x क्या था, x था D1 प्लस D2 बाई 2, तो मिल गया D1 प्लस D2 बाई 2 क्रॉस, चलो देखो बाई क्या था, D1 माइनस D2 बाई 2, तो D1 माइनस D2 बाई 2 आ जाओ, D1 माइनस D2 बाई क्या, 2, ठीक है। अब हर साल की बात इस साल भी 2 2 या क्या हो जाएगा 4, D1 क्रॉस D2 मैं लिख देता हूं मलाई मार करके, तुम लोग भी देख लो, माइनस क्या हो जाएगा D1 क्रॉस क्या, D2, यहां क्या लिख दोगे D2 क्रॉस क्या, D1, और माइनस D2 क्रॉस D2। एक बात ध्यान से रखना सीखना, ठीक है ना, मैथमेटिक्स में थोड़ी सी भी कठिनाई आपको आने नहीं देंगे, पूरा सातों बुक जो है ना चुटकी में समझाएंगे और कहीं पे भी एरर नहीं दिखाई देगा, गारंटी के साथ। और अभी भी सीखने की तमन्ना रखते हैं, ये जान लो, 22 साल के अनुभव के बाद भी अपने आप को कभी भी सैचुरेटेड महसूस नहीं करता हूं मैं। आज भी सीखने की भाव हमारी होती है, गलतियां हर लोग से हो सकती है, लेकिन सीखने की तमन्ना हर व्यक्ति में होना चाहिए, वो आपको जमा रखेगा। इसलिए एकदम कोई ई फॉरवर्ड की स्थिति नहीं है जेके आंसर के यहां। हर चीज को पढ़ा रहा था मैंने पहले ऑफलाइन में व्हाइट बोर्ड पे, और ऑनलाइन में भी आपको मैं दिखा दूंगा कि हर चीज उसी तरह से पढ़ाकर कैसे पढ़ाया जाता है, पूरे देश को कैसे पढ़ाया जाता है, पूरे विश्व को कैसे पढ़ाया जाता है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तू देखत जा। अब यहां पे क्या मिलेगी मेरे को, इसका वैल्यू क्या हो गया 0, इसका वैल्यू क्या हो गया 0, और यहां पे क्या लिखोगे इसको माइनस D1 क्रॉस D2, और यहां भी माइनस D1 क्रॉस क्या D2,
अपॉन क्या 4। मॉड में दोनों निगेटिव है तो -x और -x मिलकर के होता है -2x। इसको हम लोग पर्सनली 2x भी लिख सकते हैं उसका मॉड के साथ। तो ये क्या आ गया 2 इंटू d1 क्रॉस क्या d2 बाई क्या 4 का क्या मॉडलस। 2 2 जा क्या हुआ 4, बाहर कर लो उसको तो क्या आ गया 1/2 d1 क्रॉस क्या d2 का मैग्नीट्यूड। ये वो फॉर्मूला है जब डायगोनल दिया रहे। तो जब डायगोनल दिया रहे तो एरिया कैसे निकालेंगे, पैरेललोग्राम का हाफ इंटू डायगोनल का क्रॉस प्रोडक्ट का क्या मॉडुलस। यही वो फॉर्मूला है जिससे क्वाइट इजी डन, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन क्या होगा क्लिक हो जाएगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना हो जब एडजेसेंट साइड दिया रहे, जब डायगोनल दिया रहे। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है जब दो साइड दिया रहे या वर्टिसेस दिया रहे। दो वेक्टर का क्रॉस निकालना है, दो वेक्टर पे परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है। वो मैं पढ़ा चुका हूं एक बार, उसको भी जो है ना क्या करते हैं ना, जैसे देखो समझो मेरी बात को, जैसे तुमको मान लिया जाए कि पटना से दिल्ली जाना है ना, तो बीच में मान लिया जाए कि बनारस आ गया, ठीक है। तो जब तक कोई तुमको बताएगा नहीं ना कि ये बनारस है, तुम दिल्ली चल जाओगे, लेकिन दिल्ली जाने पे कोई पूछेगा बनारस कहां था तो तुम बता नहीं पाओगे। कहने का मतलब है कि हर स्टेशन को तुमको जज करना पड़ेगा वहां रुक करके, तभी समझ पाओ कि वो स्टेशन वहां पे था। इसीलिए हम क्रॉस पढ़ लिए अलग बात है, लेकिन क्रॉस में जो मेन चीज है उसको अलग से रिमार्क करके पढ़ना पड़ता है, तब उसके बारे में तुमको जानकारी रह पाएगी और उस पर बेस्ट क्वेश्चन को तुम कर पाओगे। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि जो पढ़ा चुके हैं ना उसको फिर से तुमको बताते हैं कि दो वेक्टर पे परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना और दो वेक्टर पे परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना, ये दोनों चीज को कैसे हम बताए हैं आपको, देखते हैं इसको फिर आगे। गौर करना, मैं हेडिंग दे देता हूं, वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स, है ना। वेक्टर जो दो वेक्टर पे परपेंडिकुलर है। देखिए हम सब जानते हैं पहले से, क्या जानते हैं कि A क्रॉस B इक्वल टू होता है एक होता है मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा एन कैप, राइट। और हमने आपको बताया कि A का मॉड B का मॉड साइन थीटा को लिखा जाता है A क्रॉस B का मॉड, ये बताया मैंने। तो इसीलिए क्या लिख सकते हैं, A क्रॉस B इक्वल टू A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड इनटू क्या एन कैप। देखिए यही वो चीज है। देखो A क्या है, एन कैप है, मतलब इस वेक्टर का क्या है डायरेक्शन है। तो जब एन कैप इस वेक्टर का डायरेक्शन है, इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड है। यानी अगर एन कैप परपेंडिकुलर है ए और बी पे, क्योंकि डायरेक्शन है, क्योंकि एन कैप के बारे में जान चुके हैं कि वो ए और बी पे परपेंडिकुलर होता है। यानी अगर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन एन कैप है, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कौन है एन कैप है, और मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी का मॉड है, इसका मतलब ए क्रॉस बी खुद क्या है ए और बी पे परपेंडिकुलर है। जैसे ए वेक्टर ए है और ए वेक्टर बी है, ए एन कैप जो होता है वो ए और बी दोनों पे क्या रहता है परपेंडिकुलर रहता है। तो एन कैप ये तो डायरेक्शन हो गया ना, उसका मैग्नीट्यूड तो यही है। तो मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है किसी भी वेक्टर पे परपेंडिकुलर होने के लिए, उसका डायरेक्शन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो डायरेक्शन किसका है ए क्रॉस बी का है, इसका मतलब ए क्रॉस बी वेक्टर भी इस पे क्या है परपेंडिकुलर है। दिस इज इक्वल टू क्या ए क्रॉस बी। कहने का मतलब है कि दो वेक्टर पे अगर निकालना हो परपेंडिकुलर वेक्टर, जैसे एक वेक्टर x है दूसरा अगर y है, तो दोनों पे अगर निकालना हो परपेंडिकुलर तो कौन होगा, ये होगा आपको x क्रॉस y। ये कौन हो जाएगा x क्रॉस y हो जाएगा, ठीक है। तो दो वेक्टर पे अगर निकालना हो परपेंडिकुलर तो दोनों ही वेक्टर को क्रॉस कर देना, जो रिजल्ट आएगा वही उस दोनों पे क्या रहेगा परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। और अगर उसका निकालना है यूनिट वेक्टर तो उसी को उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देना भाग दे देना।
तो निकल जाएगा यूनिट वेक्टर। ठीक है, वेरी गुड। आगे नेक्स्ट हमारा है क्या, प्रूफ डेट साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये प्रूफ करना है जी आपको, साइन बाई वेक्टर मेथड, बाई वेक्टर मेथड, वेक्टर मेथड से प्रूफ करना है। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी को प्रूफ करना है वेक्टर मेथड से। कुछ कमेंट वगैरह नहीं आ रहा है इस पे आज? आता है? आर्यन देव पांडे जी, शुभ सिंह, है ना, हाँ, साइबर थ्रोन गेमर, अरे सब लोग आए हुए हैं। यस सर, वेरी गुड। चलिए आप लोग जो है वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने साथियों के बीच में, ताकि लोग इसको देखें, कुछ ना कुछ समझ में जरूर आएगा, है कि नहीं। बहुत ही ल्यूसिड वे में पढ़ाया जा रहा है, बेसिक से पढ़ाया जा रहा है, तो जरूर शेयर कीजिए अपने साथियों के बीच में इसको। अरे शिक्षा जो है ना, दूसरे को बांटने से जो होता है ना, वो और बढ़ता है। इसलिए जितना ज़्यादा संभव हो ना, एजुकेशन को इम्पार्ट करो, है ना, दूसरे को दो, ये हमेशा ध्यान रखो। ठीक है, हम लोग बहुत जल्द ही रेगुलर बैच भी स्टार्ट करेंगे इस पे ऑनलाइन, है ना। 10th जब रिजल्ट हो जाएगा तो 11th वाले बच्चों के लिए रेगुलर बैच जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, है ना, जेई और नीट के लिए स्टार्ट करेंगे हम लोग। और उसमें एक टाइम टेबल के अंतर्गत सही ढंग से हम लोग उस पर, है ना, मेहनत करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। उसका आपको असाइनमेंट भी मिलेगा, अधिकारी अड्डा के माध्यम से ही मिलेगा, ठीक है ना। उसका अलग से डाउट सेशन भी रखेंगे, है ना। उसके लिए हम लोग मतलब टेलीफोनिक मतलब व्यवस्था रखेंगे कि मान ले जाए कि आपको और भी दिक्कत हो गया डाउट क्लास के अलावा, तो आप टेलीफोन करके मतलब फ़ोन करके भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, है ना। व्हाट्सएप के थ्रू भी हम लोग एक दूसरे को जानकारी साझा कर सकते हैं। मतलब सारी सुविधाएं रहेगी, जिससे कि हम अपने बच्चों को जो है उनके घर बैठे ही उनको सारी सुविधा हम लोग प्रदान कर पाएँ, और बिल्कुल जेन्युइन, है ना, सही तरीके से, फेक नहीं होना चाहिए, है ना। 2 साल का अगर हम कोर्स लेंगे तो 2 साल कंपैक्ट हमारी पढ़ाई अच्छी से होनी चाहिए, है ना। ये पूरा हम लोग वेल प्लान वे में आपके बीच में आएंगे, कमिटमेंट के साथ आएंगे, है ना। तो आप अपने साथियों को जरूर बताइएगा इस चीज़ को। तो साइन ए प्लस बी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इसको वेक्टर मेथड से प्रूफ करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आज तक आप लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री में साइन ए प्लस बी पढ़ते थे, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, लेकिन आपको इसको वेक्टर मेथड से बहुत कम शिक्षक जो होते हैं वो बताते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है। आज मैं आपको बता रहा हूं, इसको गौर से देखिएगा, ठीक है। कहते हैं ना कि मतलब हर चीज को जो है ना देखने का तरीका अलग होता है कि नहीं। आप भी पढ़ रहे हैं वेक्टर, मैं भी पढ़ा रहा हूं वेक्टर, है ना। आप अंतर देखिए, ठीक है ना। अंतर क्या चीज में होगा, वो भी लिखाएंगे वेक्टर ए, हम भी लिखाएंगे वेक्टर बी, सेम हम भी लिखाएंगे, सेम वो भी लिखाएंगे, वो भी लिखाएंगे वेक्टर ए क्रॉस बी, हम भी लिखाएंगे वेक्टर ए क्रॉस बी। लेकिन उसको जो समझाने का तरीका है, उसको जो लिखने का तरीका है, उससे क्या क्या एक्स्ट्रा चीज निकल जा रहा है, वो जो तरीका है वो मायने रखता है। कम पढ़ा करके ज्यादा देना जो है ना बहुत मायने रखता है, और हम तो ज्यादा दे भी रहे हैं, ज्यादा पढ़ा भी रहे हैं। मत पड़िए चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, एकदम। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनानी है। एक पॉइंट P लेना है, P का पोजीशन वेक्टर OP लेना है, इसका लेंथ R1 मान लीजिए, एंगल बना रहा है A,
तो P पॉइंट क्या मिलता है, R1 cos A R1 sin A। दूसरा पॉइंट Q ले लीजिए, इसका लेंथ R2 है, ये एंगल बना रहा है -B क्योंकि क्लॉकवाइज है। ये पॉइंट क्या होगा, R2 cos B -R2 sin क्या B। क्लियर है। अब जो है ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड में, A प्लस B। आप बताइए OP वेक्टर क्या लिखिएगा, जब x1 y1 मालूम है तो R1 cos A I कैप प्लस R1 sin A J कैप। OQ वेक्टर क्या लिखोगे बच्चों, तो R2 cos B I कैप माइनस R2 sin B J कैप। राइट। अब यहाँ से क्या करना है, OP क्रॉस OQ निकालना है। OP क्रॉस क्या निकालना है, OQ निकालना है। तो वो क्या होता है, OP का मॉड OQ का मॉड साइन उसके बीच का एंगल A प्लस B इंटू क्या N कैप। यही होता है। N कैप कौन होगा, जो OP और OQ पे क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। वेरी नाइस। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, OP क्रॉस OQ निकालते हैं। तो OP क्रॉस OQ निकालेंगे, OP क्रॉस OQ। तो OP क्या है, R1 cos A I कैप प्लस R1 sin A J कैप क्रॉस R2 cos B I कैप माइनस R2 sin B J कैप। इसको बंद कर दो। अब क्रॉस निकालना है तो क्या लिखोगे इसमें, R1 इंटू R2 R1 इंटू R2 cos A इंटू cos B I कैप इंटू I कैप, खल्लास, जीरो हो गया। अब बच गया माइनस R1 इंटू R2 cos A इंटू साइन B I क्रॉस J। यस। आगे करोगे तो प्लस R1 इंटू R2 साइन A इंटू cos B J क्रॉस I माइनस R1 इंटू R2 साइन A इंटू साइन B J क्रॉस J। ये भी खल्लास हो जाएगा। तो A तो जीरो हो गया और A भी जीरो हो गया। अब बताओ क्या बच गया, माइनस R1 इंटू R2 cos A इंटू साइन B I क्रॉस J क्या होता है बच्चों, K। क्या होता है, K। तो I क्रॉस J हो गया K प्लस R1 इंटू R2 साइन A इंटू cos B J क्रॉस I क्या होगा, माइनस K। क्या होगा, माइनस K। तो यहां से आपको कॉमन क्या मिल गया, माइनस R1 इंटू R2 cos A इंटू साइन B प्लस साइन A इंटू क्या cos B। बोले तो कितना, K कैप। देयरफॉर, चलो यहां चलते हैं बैक टू पवेलियन। इसके जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, इतना। तो क्या मिल जाएगा, इसीलिए माइनस R1 इंटू R2 cos A इंटू साइन B प्लस साइन A इंटू cos B दिस इज इक्वल K कैप। दिस इज इक्वल टू क्या, OP का मॉड कितना है R1, OQ का मॉड कितना है R2 साइन A प्लस B, N कैप। N कैप क्या होगा, OP और OQ के पे परपेंडिकुलर होगा। तो देखिए यहां से OP से आप OQ जा रहे हैं, OP से OQ मतलब कैसे घूम रहे हैं आप, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में क्या होगा,
जो आई और जे प्लेन पे परपेंडिकुलर है वो कौन है, के। लेकिन क्लॉकवाइज में है, क्लॉकवाइज में क्या होता है, माइनस के। तो एन कैप को क्या लिख देंगे, माइनस के। क्या लिखेंगे, माइनस के। बहुत अच्छा सर, लगे रहिए। क्या मिल गया, R1 इंटू R2 साइन ए प्लस बी, और एन कैप के जगह पे क्या आ गया, माइनस के। तो R1 R2 खल्लास हो गया, और ये माइनस के और माइनस के भी खल्लास हो गया। इसीलिए क्या बच गया, राइट साइड में बच गया साइन ए प्लस बी, और यहां क्या बच गया, साइन ए इंटू कॉस बी, और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी। तो इस तरह से साइन ए प्लस बी को आपने क्या किया, प्रूफ कर लिया। वैसे ही आप चाहें तो साइन ए माइनस बी को भी क्या कर सकते हैं, आप प्रूफ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज जो है हम लोगों ने आपसे बातें की क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में। बिल्कुल बॉटम से लेकर के टॉप तक आप लोगों को पढ़ाने का मैंने प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आप हमारी थ्योरी को देख करके, आप हमारे कुछ प्रॉब्लम्स को देख करके, आप अपने असाइनमेंट्स को, बुक को, आने वाले क्वेश्चंस जो भी हैं 2024 में, उसको पास्ट ईयर क्वेश्चन बैंक के माध्यम से बना करके आप बेहतर करेंगे। तब तक के लिए देते हैं ब्रेक। हमारे साथ अधिकारी अड्डा को दीजिए आज विराम। थैंक यू, गुड नाइट, सबा खैर।